हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पिरिट पेट के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा होगा तो पहले जाके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी कहानी की शुरुआत एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ई को दिखाया जाता है। वो अपने घर पे आ जाता है, हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हुए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक नए कपड़े नहीं दिलाने वाली। कल एक काम करना, नेकेड ही जाना स्कूल में। ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो उसकी मॉम जो होती है उसको धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे इग्नोर करने की, क्या तुम फिर से उस ऑर्फन में जाना चाहते हो। ये कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है, मतलब हमसे बोलता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरी मेंटल इंजरी हो गई थी और मेरे पेरेंट्स भी मर गए थे एक्सीडेंट से। रिकवर होने के बाद मैं ऑर्फन में गया, मैं वहाँ पे रहने लगा। जब मैं 6 साल का हुआ मुझे मेरी करंट फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया और मुझे उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी एक बेटी भी थी। बाद में उन्हें पता चला कि मेरी स्पिरिचुअल पावर भी डैमेज हो गई है। उससे उसके वजह से मैं स्पिरिट पेट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता था। सोसाइटी के हिसाब से इन लोगों को मुझे 16 साल तक रखना था, क्योंकि ये लोग मुझे 16 साल तक नहीं छोड़ सकते थे। और इस वजह से ये लोग मुझे हर रोज़ मारते थे, हर रोज़ मुझ पे चिल्लाते थे। और उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। पर अभी मैं शांत नहीं रहूँगा। और ये बोलता है कि तुमने अभी क्या कहा, और वो अपने पावर्स को रिलीज करता है। तभी रूसी सामने आती है और बोलती है कि ये क्विंजिंग तुम ये क्या कर रहे हो। मॉम बोलती है कि तुम ये क्या करने वाले थे, तुम ये क्या करने वाले थे। डैड बोलता है कि छोड़ो नहीं इसे, ये 16 साल का हो गया, हमें इसकी चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है। मॉम बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमने तुम्हें इतने सालों तक यहाँ पे रखा, इतने सालों से अच्छे से तुम्हें यहाँ पे रखा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें ही डरा रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। ये बोलता है कि श्योर, मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना, मुझे फैमिली की ज़रूरत नहीं है। मॉम बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जाओ, जल्द से जल्द निकल जाओ यहाँ से, समझे। तुम कचरे का ही के। तो हम साथ में नहीं रहेंगे, हम साथ में नहीं रहेंगे तो तुम सड़कों पे रहोगे, देख लेना। हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक कचरे हो, तुम एक कचरे हो, एक कचरे। ये अपने मन में बोलता है कि इस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला। क्या जीना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर अभी मुझे पता है कि मुझे कैसे सरवाइव करना है। और वो घर से निकल जाता है। तभी रूजी उसे पीछे से आवाज़ देती है और बोलती है कि ये बोलता है कि लिन, रूजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रूजी बोलती है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं मॉम से बात करूँगी। तुम एक काम कर लेना, मॉम से माफ़ी मांग लेना, उसके बाद तुम रह सकते हो। ये बोलता है कि मैं वापस तो बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, और माफ़ी माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाला। रूजी बोलती है कि ओके, तुम्हें बाहर रहना है, उसके लिए तुम्हें पैसे लगेंगे, मैं अभी के लिए तुम्हें तो इतनी ही दे सकती हूँ। ये अपने मन में बोलता है कि ये बस मेरे नाम की बहन है, पर कभी भी इसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इसने मेरा ध्यान इतना अच्छा नहीं रखा, इसने मुझे ट्रीट इतना अच्छे से नहीं किया, पर कभी भी मुझे बुली नहीं किया, मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। ये बोलता है कि ओके, मैं ये पैसे ले लेता हूँ, मैं तुम्हें पैसे वापस जल्द से जल्द लौटा दूंगा। रूसी बोलती है कि ओके, अच्छे से रहना। ये एक अपार्टमेंट में जाता है और ओनर बोलता है कि देखो, ये 2000 रुपये का है, सस्ता है ना, सस्ता है ना, ले लो ले लो। यहाँ पे एक प्रीटी गर्ल भी रहती है, समझ। उन्हें बोलता है कि पर एक बात याद रखना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, वो दूसरे रूम में रहती है, और दूसरे रूम में गलती से भी कभी मत चले जाना, पर कभी कभी वो आती है। वैसे यहाँ पे ज़्यादातर रहती तो नहीं है, पर कभी कभी यहाँ पे आ जाती है। ओके। और कभी भी उसके रूम में बिल्कुल मत जाना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी। ये अपने मन में बोलता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जुआवी से बोलता है कि रात भर में तुम तो अच्छे दिख रहे हो, अभी तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज तो अच्छी है। ये क्विंजिंग तुम्हारा फेक वो स्पिरिट पेट तो मर गया, 205 तो मर गया, तुम स्कूल क्यों आए हो। ये अपने मन में बोलता है कि मैं इसे ही ढूंढने वाला था, ये तो मेरे खुद सामने आ गया। जुआ अपने मन में बोलता है कि उसके सामने होता है, ई के सामने होता है, और अपने मन में बोलता है कि इसकी हाइट इतनी रात भर में कैसे बढ़ गई। जुआओ ई को नीचे करने लगता है और बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो अपना सर नीचे रखो। ये उसका हाथ पकड़ लेता है और जुआओ को नीचे गिरा देता है। और जुआओ बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कमी नहीं कही कि तुम्हारी फाइट बैक करने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलता है कि फाइट बैक किसे नहीं कहते, मैं अभी दिखाता हूँ कि फाइट बैक किसे करते हैं। और वो उसका हाथ मरोड़ता है, जुआओ चिल्ला रहा होता है, और ये जुआओ को एक जोरदार किक मारता है और वो दूर जाके गिरता है। बाकी के सारे लड़के वहाँ पे देख रहे होते हैं, वो दो लड़के वहाँ पे देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि क्या ये यी है, क्या ये क्विंजिंग है, इसने जुआओ को मारा। जुआओ उठता है और बोलता है कि जुआओ बोलता है कि ये क्विंजिंग, तुम कचरे कही कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे तुमने मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जुआओ अपने स्पिरिट पेट को समन करता है और बोलता है कि आयरन बैक वुल्फ, इसे छोड़ना मत, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ, और हमें उसका लेवल दिखाया जाता है, उसका लेवल F3 होता है। और ये अपने मन में बोलता है कि
1.5 स्टार, ये तो मेरे 5 स्टार से कंपेयर भी नहीं करता। 205 से फ्यूज़ होने के बाद मैं 5-3 स्पिरिट पेट को तो अकेले ही अपने खुद के हाथों से हरा सकता हूँ। और जुआओ बोलता है कि आयरन बैग जाओ और इस लड़के को छोड़ना मत, और वो आयरन बैग की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे ही ये स्पिरिट पेट के एपिसोड 2 का एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताएगा आपको एक्सप्रेशन कैसे लगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय 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 बाय।